नमस्ते दोस्तों, जोहार। नागपुरी पाठशाला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे लोकोक्ति। कहावत। कहावत किसे कहते हैं, वो सारा परिभाषा को जानेंगे और उनसे संबंधित प्रमुख लोकोक्ति को पढ़ेंगे। लोकोक्ति को पढ़ने से पहले हम लोग ये भी जानकारी रखते हैं कि लोक कथा, लोकगीत, बुझवल, मुहावरा, इस सब का प्रयोग कब किया जाता है और कैसे किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश में विविध भाषा परिवार के लोग रहते हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोला जाता है। यहाँ झारखंड में भी विविध जनजाति के लोग निवास करते हैं और हर जनजाति के लोगों का अपना अपना भाषा बोला जाता है और प्रत्येक भाषा भाषी के लोगों का अपना अपना क्षेत्र में लोक कथा, लोकगीत, बुझवल, लोकोक्ति, मुहावरा, ये सब देखने के लिए मिलता है। चाहे क्षेत्रीय भाषा हो या राष्ट्रीय भाषा, सभी में लोकगीत, कहावत, बुझवल, मुहावरा, ये सभी देखने के लिए मिलता है, कहा जाता है और सुना जाता है और सुनाया जाता है। लोक कथा, लोकगीत, बुझवल, ये सभी को लोग हमेशा कहते या सुनते नहीं रहते हैं। इसके लिए कोई ख़ास समय रहता है और एक ख़ास समय में ही इसको लोक कथा को सुनाया जाता है, लोकगीत को गाया जाता है और बुझवल को भी कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में देखे होंगे आप लोग, जब छोटे थे होंगे उस समय बड़े बुजुर्ग लोग दिन भर काम करते रहते थे और शाम के समय में बैठते थे तो बच्चों को लोक कथा किस्सा सुनाया करते थे, बुझवल को भी कहा करते थे। लोकगीत को एक ख़ास समय में गाया जाता है, ख़ास मौसम में, पर्व त्यौहार हो गया, विवाह, शादी ब्याह, इस तरह से एक ख़ास समय में इसको गाया जाता है और विभिन्न उत्सवों के अवसर पर लोकगीत गाने का परंपरा है। लेकिन लोकोक्ति और मुहावरा, इसके लिए कोई ख़ास मौसम या कोई त्यौहार की आवश्यकता नहीं होता है। इसका प्रयोग लोग अनजाने या जानबूझकर अपना दैनिक कार्य करते हुए लोगों से बातचीत के दौरान ये प्रयोग हो जाता है। यह अचानक से साधारण ढंग से बातचीत के दौरान लोगों के मुंह से निकल जाता है लोकोक्ति या मुहावरा, जो कि बातचीत को, एक बोलने की कला को प्रभावशाली ढंग से बनाता है। तो आज हम लोग लोकोक्ति को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं विभिन्न विद्वानों ने लोकोक्ति के बारे में क्या परिभाषा दिया है। कहावत को ही लोकोक्ति, सुभाषित, इन सभी नामों से जानते हैं और परिभाषा यहाँ पर पढ़ते हैं। कहावत या लोकोक्ति मानवीय ज्ञान के चोखे और चुभते सूत्र हैं। यहाँ पर लोक साहित्य के विद्वानों द्वारा ये दिया गया परिभाषा है। यहाँ पर वे कहते हैं कि कहावत या लोकोक्ति क्या है? मानवीय ज्ञान, मनुष्यों के ज्ञान का चोख और चुभते सूत्र है। चोख और चुभते कहने का मतलब कि कोई भी तेज हथियार धातु होता है जो कि चोख होता है, पूरा धार होता है, और चुभते मतलब नुकीला चीज़ होता है जिसको कोई भी चीज़ में अगर चुभाते हैं तो आसानी से उसमें घुस जाता है। उसी तरह से ये कहावत को जोड़कर बताया गया है कि कहावत अगर बात विचार के दौरान में किसी को कहावत या लोकोक्ति प्रयोग करके बोला जाता है तो उसको जब प्रयोग करते हैं तो वो सीधे लोगों के मन में, दिमाग में वो बात समझ में आ जाता है, वो सीधे घुस जाता है। तो उसी को कहा जा रहा है कि कहावत क्या है? मनुष्य के ज्ञान का चोख और चुभते सूत्र है। चोख और चुभते एक सूत्र, फार्मूला की तरह वो काम करता है। आगे देखते हैं डॉक्टर सत्या के अनुसार लोकोक्ति क्या है? अनंत काल तक जे लखे धातु के तपाए के सूरज कर रफ किरण बरन बरन कर निर्माण करेला, जेकर चमक हर घड़ी जगमगात रहेला, ओहे लखे लोकोक्ति चाहे कहावत, मानवीय ज्ञान के गारल सत लखे रतन है कहीं। डॉक्टर सत्या के अनुसार वे कहते हैं कि अनंत काल से, प्राचीन काल से जिस तरह से धातु को सूरज का रफ किरण, सूर्य का जो किरण है वो उनसे धातु तप कर तरह तरह का चीज़ को निर्माण होता है, उसे चमक जो आती है, उसी तरह से लोकोक्ति चाहे कहावत
मनुष्य के ज्ञान का गारल मतलब निचोड़ा गया सच सच लखे रतन है, इस टाइप से वे कहते हैं। अन्य विद्वानों के अनुसार लोकोक्ति माने कहावत। लोकोक्ति माने क्या होता है? कहावत होता है। तरंग लखे अपन तेज के चारों बटे पसरात रहे न, इकर से मनुख कर व्यवहारिक जिंदगी कर अजबझाल बात मन के सुलझाए में बहुत मदद मिलेला। अन्य विद्वानों के अनुसार वे कहते हैं कि लोकोक्ति माने कहावत होता है और कहावत एक तरंग की तरह है जो अपना तेज को चारों तरफ पसराते हैं, बांटते हैं। और इससे क्या होता है? मनुष्य का जो व्यवहारिक ज़िंदगी है, व्यवहारिक ज़िंदगी में जो भी कन्फ्यूजन रहता है, अजबजाल रहता है, वो सब लोकोक्ति के माध्यम से मन को सुलझाने मतलब अच्छा करने के लिए, सुलझाने, कोई भी समाधान सुलझाने में बहुत मदद करते हैं ये लोकोक्तियाँ। लोकोक्ति चाहे कहावत सैकड़ों हजारों साल कर ज्ञान कर सत्य के से ले इकर से मनुख जाइत साहस पावे ना, उके डहर दिसेला, उकर मन सल्तनत होवेला, उके अंधारे में इंजोर दिसेला, वो अपन कर्तव्य के थीर करे पारेला। लोकोक्ति क्या है? सैकड़ों हजारों सालों का ज्ञान का सत्य है, सच्चाई है, प्रकाश है। और इसलिए उससे क्या होता है? मनुष्य जाति को क्या मिलता है? लोकोक्ति से साहस मिलता है। उसको अगर कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, उसको ज़िंदगी में कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो लोकोक्ति के माध्यम से उसको रास्ता दिखाई देता है। उसका मन को एक सुकून मिलता है, लोकोक्ति से उसको ज्ञान मिलता है और संतुलित शांत होता है। जो परेशान मन है वो शांत होता है। उसको अंधार में इंजोर दिखता है, जो उसको अंधेरा कुछ नहीं दिखाई देता है, वहाँ पर प्रकाश दिखने लगता है। और वो क्या करता है? अपना कर्तव्य को इधर उधर जो मन को भटकता रहता है उसको एक स्थिर करके अपना कर्तव्य की ओर आगे बढ़ने लगता है। इस तरह से लोकोक्ति का महत्व है और लोकोक्ति का प्रभाव पड़ता है। कहावत पूर्णा परिया से थीर सिद्धांत है के। कहावत क्या है? पुराना परिया से, पुराना समय से एक थीर सिद्धांत है, एक स्थिर सिद्धांत है। ई गद और पद दुइयों में पावल जाएला। ई क्या होता है? गद और पद दोनों रूप में इसको पाया जाता है लोकोक्ति को। इकर भाषा सरल होवेला से ले मनुख मन में पड़ेला। यही कारण है कि इकर उपयोग हमरे कर लोक व्यवहार में डेगे डेग होवेला। इसका भाषा बहुत ही सरल होता है, इसलिए मनुष्यों के मन में सीधे इसका प्रभाव पड़ता है और इसी कारण इसका उपयोग हमारे लोक व्यवहार में हर क्षण हर पल किया जाता है। कहावत ज्ञान का भंडार है। कहावत क्या है? ज्ञान का एक भंडार होता है। इन जन समुदाय कर ज्ञान कर भंडार के सामने लाने ला। ये क्या करता है? जन समुदाय लोगों के जो ज्ञान का भंडार है उसको क्या करता है? लोगों के सामने प्रस्तुत करता है, सामने लाता है। लोकोक्ति कर माध्यम से कोनवे देश कर जनता कर जीवन दर्शन, विचारधारा, ज्ञान और संस्कृति कर पहचान आसानी से करल जा सकेला। लोकोक्ति के माध्यम से क्या किया जाता है? जनता के, लोगों के जीवन दर्शन, विचारधारा, ज्ञान और संस्कृति का पहचान आसानी से किया जाता है। संस्कृत में कहावत को कई नाम से संबोधित किया गया है। संस्कृत में कहावत को कई नामों से जाना जाता है। लोकोक्ति, प्रवाद, प्रयोगवाद, आभागन, लोक प्रवाद, लौकिक गाथा, इतने सारे नामों से लोकोक्ति को जाना जाता है। तीन नामों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। कभी अगर प्रायोजित शब्द क्वेश्चन में आ जाए कि लोकोक्ति का प्रायोजित क्या है और इन सभी ऑप्शनों को दिया जाए तो अगर याद रहेगा तो आसानी से वो क्वेश्चंस बन जाएंगे। नागपुरी कहावत में आदमी का मानसिक चिंतन, सामाजिक, नैतिक, व्यवहारिक और प्राकृतिक सुंदर मिलल मेसल रहेला। नागपुरी कहावत में क्या होता है? लोगों का मानसिक चिंतन, सामाजिक, नैतिक, व्यवहारिक और प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए मिलता है। धर्म और जीवन दर्शन से संबंध रखता है। लोकोक्ति क्या करता है? धर्म और जीवन दर्शन से भी संबंध रखता है। भगवान का अस्तित्व के साबित करे वाला सगुन अपसगुन से संबंधित, जातिगत चेतना संबंधित, खेती बारिश, मौसम, गच बूदा मन, पौधा से जुड़ल कहावत मन मिलेला। लोकोक्ति में किस टाइप का लोकोक्ति मिलता है? भगवान से के अस्तित्व से संबंधित लोकोक्ति मिलता है,
सगुन अपशगुन से संबंधित, जातिगत चेतना संबंधित मिलता है। खेती बाड़ी, मौसम, गच बुदामन, पौधा से जोड़ल कहावत मिलता है। तो इतने सारे ये कहावत मिलते हैं। अब उदाहरण में समझते हैं कि लोकोक्ति किस तरह से प्रयोग किया जाता है। यदि किसी के द्वारा यह कहा जाता है कि समय पर काम ना करने पर पीछे पछताना व्यर्थ है, समय पर काम ना करने पर पीछे पछताना व्यर्थ है, किसी को अगर हम कह रहे हैं तो इस लाइन को, इस वाक्य को इस तरह से हम कहते हैं सिंपल तरीका से, तो उसका श्रोता पर एकदम सीमित प्रभाव पड़ता है। और इसी को हम इस तरह से अगर कहते हैं, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस तरह से एक कहावत के अनुसार, एक लोकोक्ति वाक्य के अनुसार अगर उसको कहते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, तो इस पर श्रोता पर क्या होता है, गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से लोकोक्ति का परिभाषा विद्वानों में दिए हैं और लोकोक्ति इस तरह से होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग लोकोक्ति को किसे कहते हैं और उसका प्रयोग कितने पुराना समय से करते आ रहे हैं, वो सारा चीज़ जानकारी मिल गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्ति को। पहला है अंगूरी धरते धरते पहुँचा धरे। अंगूरी धरते धरते पहुँचा धरे, ये इस लोकोक्ति का अर्थ है केखो तनी एकन अधिकार देले पूरे अधिकार पावे चाहे। किसी को थोड़ा सा अगर अधिकार दे दिए तो वो क्या करता है, पूरा ही अधिकार पाने चाहता है। तो उसी को कहा जा रहा है कि अंगुली को पकड़ते पकड़ते पूरा एकदम गाला तक पहुंच जाता है लोग। अगला लोकोक्ति है अंडा नहीं फूटे चिड़िया उड़े। अंडा नहीं फूटता है और क्या होता है, चिड़िया है उड़ जाता है। तो इसका अर्थ होता है अफवाह पसराए। अंडा फूटा भी नहीं है और उससे क्या हो गया, चिड़िया उड़ जाता है। तो क्या हो गया, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ हो गया, अफवाह पसराए। अगला लोकोक्ति है अंत भला तो सब भला। काम कर आखिरी ठीक से होले, सब काम ठीक से होवेला। काम का लास्ट में, अंतिम में अगर अच्छा से सब कुछ हो रहा है तो समझा जाता है कि काम सही से हो जाता है। उसी को लोकोक्ति के द्वारा कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। आंध्रा मांगे दुई गो आँख। आदमी जे चाहेला उकर से बेसी आसानी से मिल जाए। आदमी जो चाहता है उससे ज़्यादा आसानी से कोई चीज़ मिल जाता है, उसको कहा जा रहा है आंध्रा मांगे दुई गो आँख। आंध्रा में काना राजा। आंध्रा में काना राजा, इसका अर्थ है मूर्ख मनक भीड़ में तिनको ज्ञान वाला आदमी भी सम्मान पावेला। आंध्रा गुरु बहिरे चेला मांगे हर्रा देवे बहेरा। आंध्रा गुरु बहिरे चेला मांगे हर्रा देवे बहेरा। उटपटांग काम करे वाला आदमी मनक जोड़ी। उटपटांग काम करने वाले लोगों का जोड़ा को क्या कहा जा रहा है कि आंध्रा गुरु बहिरा चेला मांगे हर्रा देवे बहेरा। अगला लोकोक्ति है आंध्रा कर जैसन दिन तैसन रात। आंध्रा का जैसा दिन वैसा रात। इसका अर्थ है ना समझ ले सब बराबर है। ना समझ ले सब बराबर है, दिन रात एक समान होता है। जो कुछ नहीं समझते हैं ना समझ के लिए, तो उसी को कहा जा रहा है आंध्रा कर जैसन दिन तैसन रात। आंध्रा कर लौरी एके धाव हेरायला। आंध्रा कर लौरी एके धाव हेरायला। इसका अर्थ है बुधगर के घड़ी घड़ी धोखा नहीं देल जा सकेला। बुधगर को घड़ी घड़ी धोखा नहीं दिया जा सकता है। आंध्रा कर संगे चले तो चले बहिरा कर संगे नहीं। आंध्रा कर संगे चले तो चले लेकिन बहिरा कर संगे नहीं। इस तरह से ये लोकोक्ति है। इसका अर्थ होता है बुद्धि वाला के छाँट के दोस्ती करे चाहिए। बुद्धि वाला को छाँट बूझ कर अगर दोस्ती बना रहे हैं तो बुद्धि वाला को छाँट कर दोस्ती करना चाहिए, दोस्ती बनाना चाहिए। तो आज का ये लोकोक्ति क्लास यही समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। और इसका अगर क्लास का वीडियो का PDF चाहते हैं आप लोग तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ से आप लोग PDF ये सब पढ़ पाएंगे। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर से अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। सब कोई स्वस्थ रहें, खुश रहें